नमस्कार, मैं शिक्षा मिश्रा मध्य प्रदेश के सुप्रभात न्यूज में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मध्य प्रदेश की तमाम फटाफट खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आप मध्य प्रदेश के किस जिले से हमारे न्यूज को देख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों को, जानते हैं आज के मुख्य समाचार। शिवराज सरकार का बड़ा फैसला, अब स्कूलों में लगेगी ई अटेंडेंस, आदेश जारी। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने छात्रों से जुड़ा एक बड़ा फैसला लिया है। सरकार के फैसले के मुताबिक अब मध्य प्रदेश के स्कूलों में कक्षा 1 से 12वीं तक के छात्रों की ई अटेंडेंस लगाई जाएगी। एमपी स्कूल शिक्षा विभाग ने इसके लिए आदेश जारी कर दिया है। यूजीसी की नई तैयारी, यूजी पीजी के छात्रों को मिलेगा बड़ा लाभ, सिलेबस जारी। यूजीसी द्वारा यूजी और पीजी के छात्रों के लिए महत्वपूर्ण अपडेट दी गई है। अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट के छात्रों को साइबर सिक्योरिटी कोर्स के माध्यम से पासवर्ड सुरक्षित रखने सहित फोन एप्लीकेशंस को मैनेज करने और डिजिटल पेमेंट सिक्योरिटी से बचने के लिए साइबर सिक्योरिटी कोर्स अनिवार्य किया गया है। इस कोर्स की अवधि 75 घंटे रखी गई है। कांग्रेस विधायकों का कृत्य माफी के योग्य नहीं, पार्टी इन्हें बाहर करे, मंत्री विश्वास सारंग। मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कांग्रेस विधायकों पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा और सुनील सराफा ने महिला के साथ बदतमीजी की, यह घटना बेहद शर्मनाक है। मंत्री सारंग ने कहा कि नैना साहनी से सरला मिश्रा कांड तक यह कांग्रेस की संस्कृति रही है। ट्रेन में महिला के साथ छेड़छाड़ की घटना कांग्रेस की मानसिकता को दिखाती है। उन्होंने कहा कि इस प्रकार की घटना देश में मध्य प्रदेश की राजनीति को बदनाम करती है। कांग्रेस को दोनों विधायकों को पार्टी से निकालना चाहिए। मुख्यमंत्री शिवराज के अधिकारियों को 2 टूक, नशे का कारोबार किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में शनिवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सीएम हाउस में महत्वपूर्ण बैठक ले रहे। इस बैठक में प्रदेश सीएस, डीजीपी सहित सभी विभागों के प्रमुख और समस्त जिला प्रशासनिक अधिकारी बैठक से जुड़े हैं। बैठक में सबसे पहले मुख्यमंत्री शिवराज ने कानून व्यवस्था की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि नशे के अवैध कारोबार को पूरी तरह से ध्वस्त करना है। स्कूल, कॉलेज आसपास छोटी छोटी दुकानों पर ड्रग्स की शिकायत मिलती है। हमारी युवा पीढ़ी को खोखला करने का षड्यंत्र है। इससे हमें युवा पीढ़ी को बचाना है। इन्फॉर्मर सक्रिय कीजिए, ये अभिशाप पूरी तरफ से समाप्त करना है। इसकी मैं लगातार समीक्षा करूंगा। अब हिंदी में करवाई जाएगी एमबीबीएस की पढ़ाई। मेडिकल शिक्षा के लिए अमित शाह जल्द करेंगे हिंदी सिलेबस लॉन्च। मेडिकल कॉलेज की पढ़ाई सबसे ज़्यादा कठिन होती है, लेकिन अब इसको आसान करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार एक बड़ा प्रोजेक्ट शुरू करने वाली है। बताया जा रहा है कि मध्य प्रदेश में अब मेडिकल कॉलेज की पढ़ाई हिंदी में करवाई जाएगी। इसके लिए केंद्र गृह मंत्री अमित शाह मेडिकल शिक्षा के लिए हिंदी सिलेबस को लॉन्च करने वाले हैं। इसके लिए वह 16 अक्टूबर के दिन भोपाल में एक समारोह में शामिल होंगे। इस समारोह में वह हिंदी में मेडिकल एजुकेशन प्रदान करने के लिए किताब को लॉन्च करने वाले हैं। इसकी जानकारी एक वरिष्ठ मंत्री द्वारा दी गई है। पहली बार ग्वालियर चंबल में होगी बीसीसीआई टूर्नामेंट की मेजबानी। इतने दिन में होंगे 15 मैच। क्रिकेट प्रेमियों के लिए हाल ही में खुशखबरी सामने आई है। दरअसल देश में पहली बार बीसीसीआई यानी भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड जल्द ही अंडर 15 वुमेन क्रिकेट ट्रॉफी का आयोजन मध्य प्रदेश में करने जा रही है। खास बात यह है कि इसके लिए मैचों की मेज़बानी ग्वालियर चंबल डिवीज़न में होगी। बताया जा रहा है कि 26 दिसंबर 2022 से लेकर 3 जनवरी 2023 तक टूर्नामेंट के ग्रुप बी की लीग राउंड के मैच ग्वालियर चंबल डिवीज़न में करवाए जाएंगे। एडमिशन के बाद पसंद नहीं आ रहा है कॉलेज तो इस तारीख तक कर सकेंगे चेंज। कॉलेज में एडमिशन लेने वाले छात्रों के लिए हाल ही में एक अच्छी खबर सामने आई है। दरअसल अगर कोई छात्र एडमिशन खत्म होने की जल्दबाजी में किसी कॉलेज में प्रवेश ले लेता है और बाद में उसे कॉलेज पसंद नहीं आता है, तो अब वह अपना कॉलेज 20 अक्टूबर तक बदल सकेगा। इसके लिए उच्च शिक्षा विभाग द्वारा विकल्प निकाला गया है, जिसके चलते अब छात्र छात्रा अपनी मन पसंदीदा कॉलेज 20 अक्टूबर तक चुन सकते हैं। कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण खबर, अतिरिक्त भुगतान पर डीओपीटी ने जारी किए नवीन आदेश, पालन करना होगा अनिवार्य। कर्मचारियों के लिए कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा नवीन आदेश जारी किए गए हैं, जिसके तहत 6th 7th पे कमीशन कर्मचारियों को अतिरिक्त पेमेंट और गलत तरीके से हुई भुगतान की वसूली के संबंध में नवीन दिशा निर्देश पारित किए गए हैं। सभी विभागों को निर्देश जारी होते हुए कहा गया है कि शासकीय सेवकों को किए गए गलत और अधिक भुगतान की वसूली के लिए सुप्रीम कोर्ट के निर्णय सहित विभाग द्वारा जारी निर्देश के अनुसार नियम पालन करना अनिवार्य होगा।
जारी आदेश पर कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या 18/3/2015 स्थापना पे दिनांक 2/3/2016 की ओर ध्यान आकर्षित करने का निर्देश दिया गया है। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह का बीजेपी पर कर्मचारी विरोधी सरकार होने का आरोप की ये मांग। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने बीजेपी पर कर्मचारी विरोधी सरकार होने का आरोप लगाया है। आज एक पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा कि कांग्रेस की कमलनाथ सरकार के समय अधिकारियों और कर्मचारियों के प्रमोशन संबंधी आदेश जारी किए गए थे, लेकिन शिवराज सरकार ने उन्हें लागू नहीं किया। उन्होंने कहा कि इससे भाजपा सरकार का कर्मचारी विरोधी चेहरा बेनकाब हुआ है। उन्होंने मांगा कि कमलनाथ सरकार में जारी किए गए फैसलों पर जल्द से जल्द अमल किया जाए। नशाबंदी का विरोध, उमा भारती शराब की दुकान या अहाते में भी करेंगी रात्रि विश्राम। प्रदेश भर में नशाबंदी के खिलाफ मुखर भाजपा की फायर ब्रांड नेता उमा भारती ने 7 नवंबर से 14 जनवरी तक मध्य प्रदेश का भ्रमण करने की घोषणा की है। इस दौरान वे मंदिर, नदियां, जंगल, शराब की दुकान या अहाता कहीं भी टेंट लगाकर रात्रि विश्राम करेंगे। शुक्रवार को पत्रकारों से रूबरू होने के बाद शनिवार को उमा भारती ने ट्विटर पर अपने कार्यक्रम का पिटारा खोला। शिवराज के मंत्री का एक्शन, स्वीकृत कार्य शुरू करने में देरी करने वाले ठेकेदारों पर एफआईआर। विकास कार्यों को लेकर सीएम शिवराज और उनके मंत्री सख्त मूड में हैं। प्रदेश के उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण राज्य मंत्री भारत सिंह कुशवाहा ने विकास कार्यों की समीक्षा करते हुए देरी पर अधिकारियों से नाराजगी जताई। मंत्री की नाराजगी के बाद नगर निगम कमिश्नर किशोर कान्याल ने ऐसे ठेकेदारों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए। काशी विश्वनाथ के बाद श्री महाकाल लोक की भव्यता देखेगी दुनिया, डॉक्टर दुर्गेश केशवानी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 अक्टूबर को उज्जैन में नवनिर्मित भव्य श्री महाकाल लोक का लोकार्पण करने के लिए पधार रहे हैं। कभी दुर्दांत आक्रांत इल्तुतमिश के आक्रमण के कारण अपना वैभव खो चुका महाकाल मंदिर आज फिर पूरी दुनिया में गौरवान्वित हो रहा है। महाकाल के प्रति भारत देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में फैले सनातनियों की आस्था जुड़ी है। बाबा महाकाल के दर्शन करने अन्य देश के लोग भी पधारते हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी की दूरदृष्टता के कारण यह मंदिर आज वैश्विक धरोहर के रूप में स्थापित हो गया है। मूर्तिकला के द्वारा हमारे पौराणिक धर्म को जीवंत करने का प्रयास इस मंदिर के द्वारा किया गया है। कैलाश विजयवर्गीय ने कहा, मध्य प्रदेश में नेतृत्व परिवर्तन जैसी कोई बात नहीं। मध्य प्रदेश में नेतृत्व परिवर्तन जैसी कोई बात नहीं है। भाजपा आगामी विधानसभा चुनाव शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में ही लड़ेगी। मालवा निमाड़ में भी पार्टी अच्छा प्रदर्शन करेगी। भाजपा के नेतृत्व में मध्य प्रदेश लगातार प्रगति के पथ पर आगे बढ़ रहा है। यह बात मांडू में चल रहे भाजपा के प्रादेशिक प्रशिक्षण शिविर में शनिवार को राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने पत्रकारों से चर्चा में कही। उन्होंने कहा कि परिस्थितियों के आधार पर प्रशिक्षण की आवश्यकता हमेशा बनी रहती है। भाजपा में इस तरह से आयोजन हमेशा होते रहते हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा में निर्णय लोकतांत्रिक और सर्वसम्मति से होते हैं। हमारे यहाँ परिवारवाद जैसी कोई बात नहीं। वन विहार नेशनल पार्क में दिन की सफारी में वेटिंग, रात की सफारी भी होगी जल्द शुरू। वन विहार नेशनल पार्क में दिन में कराई जाने वाली सफारी के लिए अभी से वेटिंग शुरू हो गई है। ऐन वक्त पर टिकट नहीं मिल रहे हैं। कम से कम 8 दिन पहले बुकिंग करानी पड़ रही है, तब जाकर दिन की सफारी में पार्क के अंदर वाले हिस्सों में भ्रमण करने के मौके मिल रहे हैं। अब रात की सफारी भी जल्द शुरू होने वाली है। संभवतः अगले सप्ताह यह भी चालू कर दी जाएगी। दिन की सफारी 1 अक्टूबर से शुरू की जा चुकी है। रोजाना पर्यटकों के 6 से 8 दलों को भ्रमण कराया जा रहा है। प्रकृति पथ पर पैदल पार्क भ्रमण करने वाले पर्यटकों में भी रुझान बढ़ा है। रोजाना 2 से 3 दिन बुकिंग करवा रहे हैं। अगले 48 घंटों में देश के कई राज्यों में भारी बारिश की संभावना, आईएमडी ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। बारिश का दौर अभी खत्म नहीं हुआ है। अगले 48 घंटों में कई राज्यों में भारी बारिश के आसार हैं। मौसम विभाग ने कई राज्यों के लिए भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी दी है और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुमान के मुताबिक मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिमी यूपी, पूर्वी राजस्थान, पश्चिम एमपी और गुजरात में 8 और 9 अक्टूबर को भारी से भारी बारिश की आशंका है। विभाग ने इन राज्यों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा राजधानी दिल्ली और मुंबई में भी भारी बारिश हो सकती है।